जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। परम पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज जी का जीवन चरित्र। कल हमने नेपाल यात्रा के विषय में सुना था। नेपाल यात्रा संपन्न कर श्री महाराज जी सीधे मथुरा आए। यहाँ यमुना स्नान एवं द्वारकाधीश जी के दर्शन कर मध्याह्न भिक्षा की, फिर यमुना तट पर विश्राम किया। संध्या की ट्रेन से आप श्रीधाम वृंदावन आए। वृंदावन स्टेशन पर ही आपने विश्राम किया। सुबह होते ही पता नहीं आपके मन में क्या विचार आया कि स्टेशन से ही रेल द्वारा मथुरा चले गए। मथुरा पहुंचने पर आपके मन में कैलाश यात्रा की इच्छा हुई। आप जैसे खड़े थे वैसे ही चल पड़े और बिना टिकट लिए रेल में बैठकर कैलाश के लिए प्रस्थान किया। जहां ट्रेन की सुविधा नहीं थी वहां पैदल ही चलकर यात्रा की। सांसारिक वैराग्य और भगवद अनुराग की मादकता से आप इतने अभिभूत थे कि भूख प्यास, मार्ग का श्रम अथवा अन्य किसी प्रकार के कष्ट का कभी अनुभव नहीं हुआ तथा आप उस स्थान पर पहुंच गए जहां से कैलाश के लिए पर्वतारोहण करना पड़ता है। यह अति दुर्गम पथ है। अब तो मार्ग सुधार हो गया है और कहीं कहीं खाद्यान्न की सुविधा भी हो गई है, किंतु 50 वर्ष पूर्व यात्रा असाध्य सी थी। इस पर भी आप सामान्य पथ का अनुगमन न कर शीघ्र ही इष्ट गंतव्य पहुंचने की इच्छा से वन्य पगडंडी पर चल पड़े। पास में एक कंबल के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था। भयंकर ठंड थी। बर्फ तो बराबर गिर रही थी। आप अपनी तेज चाल से चले जा रहे थे। रास्ते में किसी मनुष्य के मिलने की तो कोई संभावना थी ही नहीं, किंतु आप धुन में मस्त हो। आपको वन्य हिंसक पशुओं की आशंका भी नहीं हुई। आपको वहाँ के जंगली लोगों की भयंकर क्रूर वृत्ति का पता ही नहीं था। चलते चलते संध्या हो गई। सामने कोई गांव दिखाई नहीं दे रहा था। उस जंगली पगडंडी से इतनी दूर निकल आए थे कि वापस लौटना भी संभव नहीं था। संध्या रात्रि का रूप धारण करती जा रही थी। ठंड का प्रकोप भयंकर था, किंतु आपके मन में न तो कोई भय हुआ और न किसी प्रकार का संतरास हुई। रात बिताने के लक्ष्य से भगवद स्मरण करते हुए आप एक वृक्ष के नीचे जा बैठे। कुछ ही क्षण बीते होंगे कि आपने एक जंगली जानवर पर बैठा हुआ जंगली व्यक्ति सामने से आता हुआ देखा। उस व्यक्ति की दृष्टि भी आप पर पड़ी। वह श्री महाराज जी के पास आकर खड़ा हो गया। आपको उससे तनिक भी भय नहीं लगा। उस जंगली व्यक्ति ने अपनी ही भाषा में कुछ पूछा। भाषा न समझने पर भी उसके हाव भाव से ज्ञात हुआ कि वह पूछ रहा है, यहाँ क्यों आए हो। आपने भी संकेत से उसे उत्तर दिया। जाड़े से हाथ पांव जकड़ गए थे। बैठने पर उतना भी कठिन हो रहा था। वह व्यक्ति अपने जानवर से उतरा और श्री महाराज जी से जानवर पर बैठने के लिए संकेत किया। आप किसी प्रकार उठे और निसंकोच उस जानवर पर बैठ गए। तिब्बत की कुछ जंगली प्रजातियां नरभक्षी होती हैं। कहीं यह जंगली मुझे इसी प्रयोजन के लिए तो नहीं ले जा रहा है। ऐसी आशंका की एक क्षीण रेखा आपके मन में उठी और सद्य विलीन हो गई। आप निर्भय ही रहे। जानवर की रस्सी पकड़े वह आगे आगे चल रहा था। करीब 1-1.5 मील ही चले होंगे कि वह अपनी झोपड़ी के पास आ गया। उसमें एक छोटा सा दीपक टिमटिमा रहा था। उसने श्री महाराज जी को उतरने का इशारा किया। पुनः उसने अपनी भाषा में कुछ कहा। सुनकर झोपड़ी से उसके स्त्री और बच्चे बाहर निकल आए। उस स्त्री ने जल्दी से आग जलाई और श्री महाराज जी को आग के पास बैठने का इशारा किया। ठंड से आपके हाथ पैर बहुत जगड़ गए थे। धीरे से सरकते हुए आप आग के पास जा बैठे और हाथ पांव सेकने लगे। सेकने से आपको कुछ चैन आया। ठंड का निवारण हुआ। उस व्यक्ति ने चमड़े के 2 टुकड़े दोनों हाथों में लेकर आग पर गर्म किए और उनसे श्री महाराज जी के अंगों को सेकने लगा। बिना दूध चीनी की नमकीन चाय बनाकर रात में 2-3 बार आपको पिलाई। प्रातःकाल तक आपके शीत कष्ट का निवारण पूर्णतया हो गया था।
सूर्योदय के बाद उस जंगली व्यक्ति ने फिर अपना जानवर तैयार किया और श्री महाराज जी को उस पर बैठाकर कुछ मील ले जाकर एक रास्ते पर उतार दिया। उसने इशारे से कहा, इस रास्ते चले जाओ, फिर इधर मत आना, यहाँ आदमी को जंगली लोग मारकर खा जाते हैं। ऐसा संकेत करते हुए वह अपने जानवर पर बैठकर दूसरी दिशा में चलता बना। कुछ ही दूर चलने पर श्री महाराज जी आम रास्ते पर पहुंच गए। यहाँ से बस्ती पास ही थी। आप पर्वत से नीचे उतर आए। अपनी कैलाश यात्रा बीच में ही अधूरी छोड़कर वहाँ से आप घूमते हुए पुनः वृंदावन आ गए। भगवान अपने भक्तों का योगक्षेम किस प्रकार वहन करते हैं, कैलाश यात्रा में भी इसका प्रमाण मिला। श्रीधाम वृंदावन में आपका यह तीसरी बार आगमन था। दीक्षा, रास में रुचि तथा ब्रज का भ्रमण। इस बार श्रीधाम वृंदावन में श्री महाराज जी का दीर्घकालीन निवास हुआ। प्रारंभ में तो आप भजन करते हुए विचरण करते रहते थे। क्रमशः आपके मन में श्रीमद् भागवत का अध्ययन करने की इच्छा हुई। अतः आप ऐसे रसमर्मज्ञ विद्वान भक्त का अन्वेषण करने लगे जो भागवत में आपका अभिनिवेश करा सके। पूछने पर पता लगा कि इस समय वृंदावन में श्री हरिदेव मंदिर के महंत श्री रामानुजाचार्य जी श्रीमद् भागवत के अद्वितीय ज्ञाता एवं वक्ता हैं। आचार्य श्री संप्रदाय में आद्य श्री रामानुजाचार्य की परंपरा में दीक्षित थे। उच्च कोटि के ब्रह्मनिष्ठ विद्वान सिद्ध संत उड़िया बाबा के आश्रम में इन आचार्य जी का बहुत सम्मान था। वहाँ आप श्रीमद् भागवत की कथा प्रायः कहते ही रहते थे। अतः श्रीमद् भागवत पठन के लक्ष्य से आप आचार्य श्री रामानुजाचार्य जी के पास आए, किंतु बिना दीक्षा दिए आचार्य जी ने श्रीमद् भागवत को पढ़ाना अस्वीकार कर दिया। हम लिख चुके हैं कि श्री संप्रदाय और विशिष्टाद्वैत परंपरा के पुनः प्रवर्तक शेषावतार आद्याचार्य श्री रामानुज के वंश और साक्षात शिष्य परंपरा के कुल में श्री महाराज जी का जन्म हुआ था। आपका श्री वेंकटाद्रि आमनाय से संबंध था, किंतु आपने अपनी कुल परंपरा तथा आमनाय का परिचय श्री हरिदेव मंदिर के महंत त्रिदंडी स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी को नहीं दिया। कुशाग्र बुद्धि, आंग्ल भाषा, प्रवीणता, त्याग और विरक्ति के गुणों को देखकर आचार्य जी ने सहर्ष दीक्षा देकर आपको अपने आश्रम में ही रख लिया। वहाँ कुछ काल रहकर आप श्रीमद् भागवत का अध्ययन करते रहे। साथ ही आपने लघु सिद्धांत कौमुदी भी पढ़ी। महंत श्री रामानुजाचार्य के एक कमल नयन नामक शिष्य थे जो श्री हरिदेव मंदिर में अवस्थित आश्रम में रहा करते थे। वे सरल स्वभाव, सरस हृदय और श्री महाराज जी के समवयस्क थे। श्री संप्रदाय में दीक्षित होने पर भी उनका अनुराग वृंदावन विहारी श्री कृष्ण में था। वे अपना अधिकांश समय मानसिक अष्टायाम सेवा में लगाते थे। जब तक जीवित रहे वे ब्रज के बाहर नहीं गए। साधारणतः श्रीधाम में ही रहते थे। कभी मन करने पर ब्रज में ही भ्रमण कराते। श्री महाराज जी से उनका परिचय हुआ और शनैः शनैः वे घनिष्ठ मित्र बन गए। इस समय तक श्री महाराज जी भगवान श्री कृष्ण के ऐश्वर्य स्वरूप श्री बालाजी के उपासक थे, किंतु इनका मन श्री कृष्ण के माधुर्य स्वरूप के लीला चिंतन से स्वभावतया आकर्षित होता था। श्री कमल नयन जी आपको कभी कभी आग्रहपूर्वक रास लीला में ले जाते थे, पर रास में आपकी कोई अभिरुचि नहीं थी। आपकी धारणा थी किशोर बालक बालिकाएं एक साथ सम्मिलित होकर रास में प्रवृत्त होते हैं। एक दिन उन्होंने यह प्रश्न पूछ ही लिया, रास लीला में किशोरी बालिकाओं को समाज के सामने क्यों नचाते हैं? इनके नचाने से समाज पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। श्री कमल नयन जी ने अट्टहास किया और बताया कि इन लीला स्वरूपों में कोई बालिका नहीं है, ये सब ब्रजवासी ब्राह्मणों के बालक हैं। यह रासलीला का अनुकरण सैकड़ों वर्षों से चल रहा है। इसके दर्शन से रसिक भक्तों को अलौकिक अनुभूतियाँ होती हैं। स्वरूप धारण करने पर कभी कभी बालकों को दिव्य आवेश हो जाता है। ऐसे कई चमत्कार घटित हुए हैं।
कमल नयन जी के इस प्रकार समझाने पर रासलीला के प्रति आपकी रुचि जागृत हुई और आप उनके साथ नित्य ही रास में जाने लगे। धीरे धीरे रासलीला दर्शन में आपकी यह अभिरुचि इतनी बढ़ी कि उसमें अपार आनंद की अनुभूति होने लगी। अब तो बिना रास देखे आपसे रहा ही नहीं जाता था। जहाँ भी रासलीला होती आप कमल नयन जी के साथ चले जाते। कुछ काल के पश्चात रासलीला दर्शन से आपको प्रेमोदय तथा सात्विक भावों का जागरण होने लगा। कभी कभी तो आप एक दिन में 3 बार रासलीला दर्शन करते और उसके आनंद संप्लव में लीन हो जाने से खाने पीने की भी सुधि नहीं रहती। उन दिनों प्रतिदिन प्रातः कालवंशी वट पर स्वामी श्री दामोदर जी की मंडली के द्वारा और रात्रि में ब्रह्मचारी मंदिर के नाम से ख्यात ग्वालियर मंदिर में स्वामी श्री प्रियाशरण जी की मंडली द्वारा रासलीला हुआ करती थी। कमल नयन जी के साथ आप दोनों ही स्थानों पर जाकर लीला दर्शन करते। साथ ही मथुरा में द्वारकाधीश मंदिर में प्रत्येक एकादशी को रासलीला का आयोजन होता था। वहाँ भी पैदल जाकर लीला का आनंद प्राप्त करते और प्रातःकाल श्रीधाम वापस आ जाते। लीला दर्शन का ऐसा गहरा नशा था कि मार्गशीर्ष मास में श्री राधा वल्लभ जी के घेरे में अवस्थित कलकत्ता बाड़ी नाम से प्रसिद्ध राधा जीवन मंदिर में रात 9 बजे से 12 बजे तक रासलीला देखते। यहाँ शीत प्रकोप के कारण वास्तविक रास प्रेमी ही लीला दर्शन के लिए आते थे। अतः शांतिमय वातावरण में सुंदर लीला आयोजित हुआ करती थी। इन लीला आयोजनों में श्री कमल नयन जी के साथ श्री महाराज जी उपस्थित होते थे। श्री कमल नयन जी का शरीर शांत होने पर यह क्रम एकाकी रूप में चलता रहा। कमल नयन जी की अष्टायाम सेवा साधना में अच्छी स्थिति थी। उनके संग से श्री महाराज जी भी अष्टायाम सेवा चिंतन करने लगे। अध्ययन से आपको रुचि हो गई। स्थान का बंधन भी साधना में अंतराय उपस्थित करने लगा। अतः आप श्री हरिदेव जी का मंदिर छोड़कर स्वतंत्र रूप से रंग जी के बगीचे में बुर्ज के नीचे एक छोटी सी एकांत कुटिया में रहने लगे। अतः इस समय आप किसी क्षेत्र से भिक्षा कर लेते। अधिकांश समय आपका रासलीला दर्शन, अष्टायाम सेवा चिंतन तथा नाम जप में व्यतीत होता था। पता नहीं कब और कैसे आपको जाप्य मंत्र ओम कृष्ण के स्थान पर महामंत्र का जप होने लगा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे की नाम ध्वनि से आपको आनंद अनुभूति होने लगी। हो सकता है कि मंत्र परिवर्तन में गौड़ीय संतों के संपर्क का अथवा चैतन्य चरित्र के अध्ययन का प्रभाव कारण बना हो। इस मंत्र के जप से आपका मन व्याकुल हो जाता, आंसू बहने लगते और रोमांच हो जाता। साथ ही लीला चिंतन होता रहता। शनैः शनैः लीला चिंतन में निरंतरता आने लगी और स्वच्छंद रूप से विविध प्रकार की लीलाएं दिन रात विभिन्न समयों पर मानस पटल पर स्फुरित होने लगी। परिणाम स्वरूप अष्टायाम सेवा पद्धति की कालबद्ध, सीमित और एक विशिष्ट भाव की लीला भूमिका से आपकी परितृप्ति नहीं होती थी। आचार्यों ने विविध संप्रदायों में विभिन्न प्रकारों से अष्टायाम सेवा चिंतन की प्रणालियां निर्धारित की हैं। इनमें मंजरी स्वरूप से 8 पहरों में उपदिष्ट पद्धति से विहित 8 लीलाओं का चिंतन और तद अनुकूल सेवा विधान की साधना निर्धारित है। किंतु श्री महाराज जी के मन में अब स्वच्छंद लीला स्रोत का प्रवाह कल्लोलित हो रहा था। इस लीला चिंतन ने आपकी आंतरिक आकुलता और भी तीव्र कर दी। अब आप प्रत्यक्ष लीला दर्शन के लिए आतुर हो गए। आपका चित्त इस उत्कट आकांक्षा से अनवरत स्पंदित हो रहा था कि प्रत्यक्ष दर्शन कैसे हो। एक बार श्री हरिदेव मंदिर के महंत श्री रामानुजाचार्य की सन्निधि में संप्रदाय के विद्वानों के समक्ष आपने यह प्रश्न रखा, क्या कलयुग में भी श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन होता है? विद्वानों ने इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत किए। सब ने यही प्रतिपादन किया कि इस घोर कलयुग में भगवान का स्वप्न दर्शन तो हो सकता है, मानस में ध्यानगत दर्शन भी हो जाता है, किंतु प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता। प्रत्यक्ष दर्शन के लिए व्याकुल,
लालायित साधक के हृदय पर इस उत्तर से वज्राघात हुआ। आपको ऐसे उत्तर की कल्पना भी नहीं थी। सुनते ही आपकी दशा विचित्र हो गई। आप स्तंभित हो गए और अवाक रह गए। सभा से चुपचाप उठकर अपनी कुटिया में चले आए और द्वार बंद करके जोर जोर से रोने लगे। बिना खाए पिए 3 दिन तक आप रोते रहे। यह बात कमल नयन जी ने जाकर आचार्य श्री रामानुज स्वामी से कही। उन्होंने श्री महाराज जी को बुलवाया और अपने पास बैठाकर प्यार से सिर तथा पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, ऐसा रोना यदि सतत हो तो प्रत्यक्ष दर्शन अवश्य हो सकता है। इसी प्रकार के अगाध विरह की वेदना में मेवाड़ की राजरानी श्री मीरा को इसी कलयुग में भगवान श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ था। ऐसे विरही को अभी भी प्रत्यक्ष दर्शन हो सकता है। ऐसा सुनकर आपको परम संतोष हुआ। अखंड नाम स्मरण करते हुए भगवत दर्शन की लालसा से व्याकुल होकर उस मंगल दिवस की आप उत्कंठित रूप से प्रतीक्षा करने लगे। इसी समय एक सिद्ध संत की कृपा आप पर हुई। एक बार कमल नयन जी को बड़े जोरों से सर्दी जुकाम हो गया और बुखार आने लगा। 3 दिन हो गए किंतु बुखार अथवा जुकाम कम नहीं हुआ। दोनों ही परम विरक्त थे। पास में एक भी पैसा नहीं था कि उपचार की व्यवस्था करते। वैसे भी दोनों ही शरीर के प्रति निरपेक्ष रहते थे। परंतु कष्ट जब अधिक होने लगा तो श्री महाराज जी ने सोचा कि कहीं से थोड़ी सी काली मिर्च और मिश्री लाई जाए, जिससे तुलसी का काढ़ा बनाकर कमल नयन जी को दिया जाए। ऐसा सोचकर आप बगीचे से बाहर निकले। प्यास लग रही थी, इसलिए साथ में लोटा डोर ले ली कि बाहर कोने पर जो कुआं है उससे पानी खींचकर पी लेंगे। कुएं पर आकर आप डोलची से पानी खींचने लगे। इतने में एक वृद्ध महात्मा आए। वे मलिन वस्त्र धारण किए हुए थे, केश की लटाएं बंधी हुई थी। कुएं के पास आकर वे महाराज जी से पानी मांगने लगे। कहा, मैं प्यासा हूँ, मुझे पानी पिलाओ। वृद्ध महात्मा के मलिन वस्त्रों को देखकर श्री महाराज जी का शोचाचार संस्कारों से अभिभूत मन अपनी डोलची से उनको पानी पिलाने में हिचकिचाने लगा। महात्मा जी सहसा शुद्ध परिमार्जित संस्कृत भाषा में बोलने लगे। उनकी ओजपूर्ण संस्कृत गिरा सुनकर श्री महाराज जी बहुत प्रभावित हुए तथा अपने व्यवहार से संकुचित भी हुए। आपने अपनी डोलची से महात्मा जी को पानी पिलाया। महात्मा जी पूरी डोलची पानी पी गए। फिर उन्होंने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? श्री महाराज जी तो कमल नयन जी के उपचार की चिंता में व्यग्र थे, इसलिए झट से कह दिया, काली मिर्च और मिश्री। सुनकर महात्मा जी मुस्कुराए। अंगुली से जमीन थोड़ी कुरेद कर काली मिर्च के कुछ बड़े बड़े दाने और ऐसे 2 पैसे निकालकर श्री महाराज जी के हाथ पर रख दिए, जो इतने नए थे कि मानो अभी अभी टकसाल से बनकर आए हों। यह देखकर आपको बड़ा आश्चर्य हुआ। महात्मा जी ने फिर पूछा, कुछ और? आपका उत्तर था, कुछ नहीं। महात्मा जी ने करुणापूरित नयनों से देखा और कहा, तुमने तो कुछ मांगा ही नहीं। आपको तो कमल नयन जी के स्वास्थ्य की चिंता थी, अतः आप तुरंत मिश्री लाने के लिए चल दिए। उधर महात्मा जी देखते देखते ही 4 संप्रदाय आश्रम की ओर जाने वाले मार्ग से चले गए। श्री महाराज जी काली मिर्च और मिश्री लेकर जल्दी से वापस आए। कमल नयन जी की इस जिज्ञासा के उत्तर में कि मिश्री कहाँ से मिली, श्री महाराज जी ने उन्हें संपूर्ण घटना सुना दी। इस अद्भुत घटना को सुनते ही कमल नयन जी एकदम उठकर बैठ गए और बोले, आपने यह क्या किया? आप चूक गए। वे तो कोई सिद्ध महात्मा थे। आपने हाथ में आई हुई निधि खो दी। यह कहते हुए उसी क्षण खड़े हो गए और अपनी बीमार हालत को भूलकर श्री महाराज जी से कहा, जल्दी चलिए, बताइए वे किस तरफ गए हैं। दोनों भागते हुए बगीचे के बाहर आए। उस रास्ते की तरफ दौड़े जहाँ से महात्मा जी गए थे। सब जगह खोजा, परंतु उन महात्मा जी का कहीं भी पता नहीं चला। दोनों निराश होकर बगीचे में लौट आए। कमल नयन जी ने अनुताप के स्वरों में कहा, बहुत बड़ा अवसर हाथ से निकल गया। आज आप जो कुछ भी उनसे मांग लेते मिल जाता। अनेक दिनों तक वे महात्मा जी की खोज में रहे, किंतु उनका कुछ भी पता नहीं चला। श्री महाराज जी कहते थे
कि साधना क्रम में उच्च स्थिति प्राप्त होने पर मुझे ज्ञात हुआ कि मेरे न मांगने पर भी उन्हें मुझ पर जो कृपा करनी थी उसे वे कर ही गए थे। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।